आज का टॉपिक कौन सा है? पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसको इतने कम समय में हम समरी बना के कवर कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी कवर कराऊंगा और आप फिर इस वीडियो को एक दो बार देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा वैसे सब। सबसे पहले कि व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से पॉलिनोमियल्स हैं, है ना। हमको बताना है कौन से पॉलिनोमियल्स हैं और कौन से नहीं है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं पॉलिनोमियल है कि नहीं? कोई भी एक्सप्रेशन, देखिए एक सिंपल सी चीज, दो चीज ध्यान रखना। पहली चीज ये कि पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? एक होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर, है ना। और होल नंबर मतलब 0 1 2 डैश 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 इंफिनिटी तक कुछ भी हो, वेरिएबल का पावर। अब जब मैंने बोला है होल नंबर, मतलब होल नंबर मतलब इसमें नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि होल नंबर नेगेटिव नहीं होता। इसमें फ्रैक्शन नहीं हो सकता, अपॉन वाले नहीं हो सकते क्योंकि होल नंबर होता ही नहीं। पावर, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। और इक्वेशन आप कैसा भी बना दो, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इक्वेशन में फर्क ये होता है, इक्वेशन में इक्वल टू 0 लिखा होता है, इक्वल टू साइन होगा तो इक्वेशन है। और ये क्या है? इक्वल टू साइन नहीं है तो इसको हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक, वन वेरिएबल में पूछ रहा है। पहले तो वन वेरिएबल छोड़े, हम ये बताएं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं। इसकी डिग्री कितनी है? पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी x की पावर 0 भी लिखा जा सकता है। क्या ये सारे पावर्स होल नंबर हैं? ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। आपको क्या करना है कि वेरिएबल की पावर होल नंबर होनी चाहिए। सेकेंड पॉलिनोमियल है क्या? यस। इसको नहीं देखना, क्यों? हमें वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट नहीं चाहिए। कांस्टेंट नहीं चाहिए, कोएफिशिएंट नहीं चाहिए। इसका कोएफिशिएंट क्या है उसको भी नहीं देखना। एक्स वाई जो भी वेरिएबल है उसकी पावर, ये एक पॉलिनोमियल है। यस। क्या थर्ड पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? टी अंडर रूट का मतलब होता है टी की पावर हाफ, और हाफ होल नंबर तो नहीं होता, हमें तो होल नंबर चाहिए ओनली। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है क्या? y प्लस 2/y। क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं। क्यों? एक्सप्रेशन पूरा न्यूमरेटर में ही होता है। मतलब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी y प्लस 2, y की पावर, y को ऊपर ले जाओगे y की पावर -1 हो जाएगी। -1 तो होल नंबर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या फिफ्थ क्वेश्चन पॉलिनोमियल है? 10 3 50 ये सारे होल नंबर्स हैं। यस, इट इज अ पॉलिनोमियल। लेकिन क्वेश्चन में पूछा था वन वेरिएबल वाले ढूंढने, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल हो गए। पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का नहीं है, इसलिए हम इसको रॉन्ग कर देंगे क्योंकि हमें वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल ढूंढने को बोला गया था। क्या आपको ये क्लियर हो गया कि पॉलिनोमियल कैसे ढूंढेंगे? ठीक है, सिर्फ हमें चाहिए एक ही चीज, पावर ऑफ वेरिएबल होल नंबर। इसके अलावा बाकी कुछ भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो डिटेल वाली डेफिनेशन में और भी चीजें होती हैं, उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट और फिफ्थ वाला पर्सपेक्टिव में क्या डिफरेंस? आप फर्स्ट और लास्ट फिफ्थ, ये वन वेरिएबल है। एक्स, एक्स मतलब देखो उसने बोला वन वेरिएबल, एक्स है तो एक्स ही रहे, वाई है तो वाई ही रहे। यहाँ पर एक्स वाई टी 3 वेरिएबल हो गए ना। तो पॉलिनोमियल तो है लेकिन वन वेरिएबल का हमें चाहिए था, ये वन वेरिएबल का नहीं। बस इतना ही डिफरेंस है।
कोएफिशिएंट्स आपको पता, क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर यस, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ में क्या नंबर है, और कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, राइट। इसका आंसर 1। नेक्स्ट का -1, नेक्स्ट का π/2 और नेक्स्ट का √2 रॉन्ग। एक्स स्क्वायर का चाहिए 0। इसका मतलब वहां पर ध्यान से देखना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर भी था लेकिन उसका कोएफिशिएंट 0 था, तो एक्स स्क्वायर 0 तो 0 एक्स स्क्वायर नहीं है। एक्स स्क्वायर नहीं है तो ऐसा मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 0। कोएफिशिएंट क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 3, डिग्री क्या होता है? व्हाट इज डिग्री? हाईएस्ट पावर ऑफ एन एक्सप्रेशन। कोई भी वेरिएबल ले लो, उसका हाईएस्ट पावर, तो फर्स्ट में डिग्री क्या है 3, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1 और नेक्स्ट में 0। बिल्कुल ठीक, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। क्वेश्चन नंबर 4, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक कैसे पहचानोगे? डिग्री से। गुड, वो कैसे? डिग्री अगर 1 है तो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन। डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 को बोलते हैं क्यूबिक। डिग्री 4 को बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। तो फर्स्ट क्या है? क्वाड्रेटिक, सेकंड क्यूबिक, थर्ड क्वाड्रेटिक, 4 लीनियर, 5 लीनियर, 6 क्वाड्रेटिक, 7 क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ नहीं है, वो बोल रहा है कि वैल्यू पुट अप करके फाइंड करें। तो x की जगह 0 पुट अप करोगे तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा? ये 0, ये 0, 3 बचेगा, है ना। तो सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट अप करके सॉल्व करना। ये तो इजी है, सबको बन जाएगा, है ना। हम इसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको फाइंड करना है फाइंड द जीरो। ये क्या होता है फाइंड द जीरो? जीरो क्या होता है मालूम? सबसे पहले हम लोग जो पढ़े जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? जीरोस मतलब वैल्यू, रूट्स। ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर सब कुछ 0 हो जाए। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पर पूरा का पूरा 0 हो जाए, उसको जीरोस कहते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम समझाते कि निकालते कैसे हैं। आपको 0 निकालना है ना इसका, इसको पहले इक्वल टू 0 रख दो। एक्स का वैल्यू कितना आ गया? -5। तो -5 क्या है इस इक्वेशन का? 0 है। रख के देख लो, एक्स की जगह -5 करोगे, -5 + 5 0 हो जाएगा। एक्स की ऐसी वैल्यू जिसके लिए सॉल्व करने पर 0 आए उसको बोलते हैं जीरो। आप चाहे इक्वल टू 0 करके निकाल लो, चाहे डायरेक्ट कर लो, है ना। नेक्स्ट में क्या आएगा? एक्स का वैल्यू +5। ये क्या है? पॉलिनोमियल का जीरो। मतलब अगर x की जगह 5 रखेंगे तो 5 - 5 0 आ जाएगा। ऐसे x की वैल्यू को 0 कहते हैं। सेम वे यहां पर एक लास्ट कर रहे हैं इसका। 2x = -5, x = -5/2। ये है उसका 0। रख के देखें, 2 × x की जगह क्या रखना है? -5/2। ये कट के क्या बचेगा? -5। आगे इक्वेशन है +5, तो -5 + 5 तो 0 आएगा ही। ये वेरीफाई हो गया कि ये 0 है। ये टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब बहुत क्या 2x कौन सा है? 2x - 5 ऊपर। अरे ये 5 को ट्रांसपोज किया ना, 2x तो यही है, इक्वल टू यही है, ये 5 वहां चला गया तो -5 बन गया।
That वाला वो पूछो, 2x minus 5 by 2. ये वाला, ये ट्रांसपोज कर दिया, ये 2 मल्टीप्लाई है ना, ये दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है। उसके बाद ये वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग, आंसर चेक कर रहे हैं। ये आंसर आ चुका आपका -5/2। मैं आपको चेक करके बता रहा था कि ये आंसर हमारा सही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, उसने बोला फाइंड द रिमाइंडर। आपको बेसिक मेथड मालूम है? बेसिक मेथड है ये पूरे को x³ + 3x, इस पूरे को x + 1 से डिवाइड करना। एक लंबा सा डिवीजन होता है, याद है सबको, है ना? लेकिन वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी बताओ जरा? क्योंकि हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, तो हमको सिर्फ रिमाइंडर चाहिए। देखिए उसने ये नहीं बोला फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। अगर कोशेंट और रिमाइंडर, कोशेंट पूछा होगा ना तो सिंपल बेसिक डिवीजन ही करना पड़ेगा और कोई मेथड नहीं है आपके पास। लेकिन यहाँ तो सिर्फ रिमाइंडर पूछा है। जब रिमाइंडर पूछे तो हम रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, अब पहले आपको बता दूं रिमाइंडर थ्योरम होता क्या। मान लो किसी पॉलिनोमियल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फैक्टर से डिवाइड करना है, मान लीजिए x + 1 से डिवाइड करना है, तो सबसे पहला काम जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 रखना। समझ रहे हैं? उसको इक्वल टू 0 रख के x का वैल्यू निकाल लेना। कितना आया x का वैल्यू? और फिर आपको पता है कि रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर विल बी p ऑफ -1। p मतलब वो पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर x का वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा। फिर से समझ लो, बाकी फिर हो सकता है ये थ्योरी है, थ्योरी में उतनी समझ में नहीं आती, क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर हो जाए। किसी पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है किसी एक फैक्टर से, उस फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के उसका 0 निकाल लेंगे, उसका वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू। और फिर क्या करना है, जो x का वैल्यू है उस पॉलिनोमियल में x की जगह पर रख के सॉल्व कर देना। ठीक है, अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बता देता हूं। आपको किससे डिवाइड करना बोलता है? इस पूरे को डिवाइड करना है x + 1 से। आप क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। कितना वैल्यू आएगा? -1। क्या इतना क्लियर? अब हमको आप क्या निकालना है? रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? p ऑफ -1। मतलब इस पॉलिनोमियल में x की जगह -1 रख दो। -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर +1 और +3 इंटू -1 और +1। राइट, तो ये +1 -1 तो सीधे ही कट गया, ये +3 और ये -3 भी कट गया। रिमाइंडर क्या आया? आपका आंसर। क्या वाकई सबको समझ में आया? इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुटअप करना, रिमाइंडर आ जाएगा। सबसे बढ़िया मेथड। कौन करेगा ये वाला डिवीजन? बनता ही नहीं, है ना? या भूल गए होगे, और टाइम टेकिंग भी तो है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्लियर हो गया। रिमाइंडर थ्योरम के बाद एक चीज और आता है, फैक्टर थ्योरम। एक इजी सा एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ। फैक्टर थ्योरम का मतलब ये है, वो बोल रहा है कि क्या x + 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है? मैं आपको एक एग्जांपल के हेल्प से समझा रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ इज 8 अ फैक्टर 45? आप बोलोगे नो, 8 के टेबल में 45 आता ही नहीं, है ना? लेकिन ये तो नंबर था, तो आपने चेक कर लिया। पॉलिनोमियल को कैसे चेक करेंगे? उसका मेथड ये है, 45 को आप 8 से डिवाइड करें, 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर कितना आया? 5। क्या रिमाइंडर 0 आया? नहीं, ये फैक्टर नहीं है। मान लीजिए मैं 45 की जगह 40 देता, तो 40 तो 8 5 ज़ा 40, रिमाइंडर आ जाता 0। और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा आप बोलोगे कि वो फैक्टर है।
मतलब कि ये जो फैक्टर थ्योरम फैक्टर चेक करना है, इसमें आप निकालेंगे वो रिमाइंडर और जब भी रिमाइंडर 0 आप आएगा आपका, आप बोलेंगे यस इट इज अ फैक्टर। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 में करना है सेम। x प्लस 1 को 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा, x प्लस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू आएगा, अब आप इस पर -1 पुट अप कर दीजिए। -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, फिर ये -1, फिर ये +1, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर आया 0। क्या ये इसका फैक्टर है? यस, x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो बेसिकली फैक्टर थ्योरम में भी आपको क्या करना है, रिमाइंडर ही निकालना है, रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। जिससे डिवाइड करते हैं इक्वल टू 0 रख के x का वैल्यू निकालते हैं, पॉलिनोमियल में x का वैल्यू पुट अप करना है। अगर रिमाइंडर 0 आया हम बोलेंगे यस इट इज अ फैक्टर, नहीं आया तो हम बोलेंगे नो इट इज नॉट अ फैक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए कि उसने बोला x माइनस 1 इज अ फैक्टर। ये पूछ नहीं रहा है कि फैक्टर है कि नहीं, वो बता रहा है कि फैक्टर है, और अगर ये फैक्टर है तो k का वैल्यू फाइंड करें। तो इसमें थोड़ा सा स्टेप चेंज होगा, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट सेम, फर्स्ट पार्ट ये कि जिससे आपको डिवाइड करना है इक्वल टू 0 कर दो, x का वैल्यू कितना आएगा, +1। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे आप, रिमाइंडर निकालेंगे। मतलब हम लोग रिमाइंडर थ्योरम ही यूज कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे हैं। तो हम रिमाइंडर निकालेंगे, x की जगह 1 पुट अप करोगे तो ये क्या आएगा, 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू k, कितना आ गया 2 प्लस k, रिमाइंडर क्या आया 2 प्लस k। क्या इतना समझ में आया? और उसने बोला था x माइनस 1 तो फैक्टर है। जब भी कोई नंबर फैक्टर होता है तो रिमाइंडर कितना होता है, 0। तो रिमाइंडर को 0 कर देंगे। रिमाइंडर को जैसे 0 करोगे ये लीनियर इक्वेशन एक बार वेरिएबल बन गया। k का वैल्यू कितना, -2, आंसर आ गया। मतलब देखिए, इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट पार्ट में आप रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर ही निकाल रहे हैं, और जब रिमाइंडर निकल जाए आगे सॉल्व नहीं हो तो फिर सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्योंकि ये फैक्टर है, गिवन है कि इट इज अ फैक्टर, तो जब भी कोई नंबर फैक्टर होता है उसका रिमाइंडर 0 होता है, उसको 0 करके एक इक्वेशन बन जाएगा। सेकंड पार्ट में k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ओके, बाकी के अदर क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है फैक्टराइज। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ 2 डिग्री का, इसको फैक्टराइज करना है और बाद में फैक्टराइज करके इसके वैल्यूज भी निकालने। अभी तो फिर फैक्टराइज करने बोल रहा है। कैसे करते हैं मालूम है आपको, बताइए कोई। फर्स्ट और लास्ट मतलब x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है। ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आए और ऐड करने पर मिडिल टर्म आए। ऐसा तोड़ो, क्योंकि इसका ये तरीका बता रहे हैं फैक्टराइज करने का। इसको ऐसा तोड़ो कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, 12, इसका प्रोडक्ट 3 4, 3 4 पक्का ना, रॉन्ग। ऐड करने पर -7 चाहिए, 3 और 4 को ऐड करने पर -7 थोड़ी आएगा, -3 -4। मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ, अब आगे ध्यान से देखना, मतलब आप इसको कैसे तोड़ दोगे, 12x² माइनस 3x माइनस 4x प्लस 1। यस, इसके आगे तो आपको मालूम ही है, 2 2 का पेयर बनाते हैं। यहाँ पर 3x कॉमन क्या बचेगा, 4x माइनस 1। जो फर्स्ट ब्रैकेट में कॉमन आता सेकंड ब्रैकेट में वही ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पर, -1, साइन चेंज है ना, -1। 4x माइनस 1 इज ओवरऑल कॉमन, है ना। 4x माइनस 1 दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे, फाइनली क्या बचेगा, 3x माइनस 1।
ये हो गया फैक्टराइज। अब इसके बाद मान लो फैक्टर के बाद उसने बोला जीरोज निकालो, वैल्यूज निकालो, तो फिर हम क्या करेंगे और फर्दर, क्या 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ x क्या आ जाएगा 1/4, यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो फर्दर फैक्टराइज करने के बाद, अभी फिलहाल उसने फैक्टराइज बोला था तो आपको इतना करना था, और बाद में उसकी वैल्यूज निकालना, इक्वल टू 0 करके वैल्यूज निकल जाएगी। तो जब फैक्टराइज करते तो बन जाए पहले, है ना। फर्स्ट वाला पार्ट क्लियर है सबको, सेकंड पार्ट करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? प्रोडक्ट करने पर 6 आना चाहिए और ऐड करने पर मिडिल टर्म 7 आना चाहिए। बताइए, ऐसा तोड़ के बताओ मुझे कि 6 बन जा 6, मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस करोगे तो 7। तो इसमें आप क्या करेंगे, 2x² प्लस 6x प्लस x प्लस 3, दो का पेयर बनाएंगे, 2x कॉमन निकलेगा यहाँ पर, तो क्या आएगा ये x प्लस 3। जो फर्स्ट ब्रैकेट में होता है सेकंड ब्रैकेट में सेम लेते हैं, ये तो पूरा का पूरा सेम है, मतलब 1 कॉमन। ओवरऑल क्या कॉमन निकला, x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में आएगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, दैट इज ऑल, फैक्टराइज हो गया। ये बाकी दो क्वेश्चंस को ना हम लोग तोड़ के बता देते हैं, तोड़ते कैसे हैं। 6 6 36, मल्टीप्लाई करने पर 36 आना चाहिए और ऐड करने पर +5। तो आप इसको, जिनको नहीं पता वो यहाँ ध्यान से देख ले। तो 36 प्रोडक्ट 36 आ रहा ना, 1 36 जा 36, 2 18 जा, 3 12 जा, 4 9 जा, 6 6 जा। और कोई तरीका है प्रोडक्ट 36 बनाने का? नहीं ना। तो पहले आप ऐसे सारे पेयर बना ले, अगर आपको नहीं बने तो ऐसे पेयर बना ले सारे। अब ये बताओ कि ठीक है प्रोडक्ट तो सबसे 36 आ रहा है, 5 किससे मिलेगा? 9 - 4 5। ए को क्या लेंगे +9, बी को क्या लेंगे -4। समझ रहे हैं? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही है? मिस्टेक यस, ये माइनस है ना, ये -36 चाहिए। देखो 9 × -4 -36 आ जाएगा और 9 - 4 = 5 आ जाएगा। तो 9 और -4 में इसको तोड़ेंगे। क्या सबको क्लियर है? तो बाकी के फिर आपको बन जाएंगे, राइट। अब आते हैं हम लोग क्यूबिक में, 3 डिग्री वाला। असल में ये क्या होता है, और लेंथी हो जाता है। तो और लेंथी हो जाता है ना, तो ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे आते हैं, क्यूब जो x³ है ना, इसका कोफिशिएंट 1 है ना, कोफिशिएंट यहाँ पर, इसका भी 1 है ना, इसका भी 1 है, इसका 1 नहीं है 2 है ना। इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ के बाकी को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से फर्स्ट फैक्टर निकालते हैं और उसके बाद फिर डिवाइड करके बाकी 2 निकालते हैं, लेंथी जाता है डिस्क्रिप्टिव। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड किस में काम करेगा? जिसमें x³ का कोफिशिएंट 1 हो, उसी में। इसलिए मैं ये 3 बता रहा हूं और अभी एक्सप्लेन करूंगा इसके हेल्प से। लास्ट टर्म क्या है 20, इसकी डिग्री कितनी है 3, कितने फैक्टर्स आएंगे 3, जितनी डिग्री होती है उतने फैक्टर्स, है ना। तो 3 फैक्टर्स आने वाले हैं। अब ध्यान से देखना, पिछली बार आप कर रहे थे a × b, अब हम करेंगे a × b × c, तीनों का प्रोडक्ट 20 आए। जैसे लास्ट में 2 का प्रोडक्ट कर रहे थे, यहाँ 3 का प्रोडक्ट। और सम करने पर क्या आए पता है आपको? सेकेंड टर्म। वहां भी सेकेंड टर्म था ना, यहाँ भी सेकेंड टर्म। ऐसे रिलेट करना। अब आप खुद ही तोड़ के बताओ, अपने मन से ऐसे ही तोड़ दो कि ऐसे कौन से एबीसी की वैल्यू लो कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आ जाए, ऐड करने पर 13 आ जाए। चलो दिमाग लगाओ जल्दी। 10 2 और 1, 10 2 = 20, 21 = 20, प्रोडक्ट हो गया। प्लस करने पर 13 आ गया। इसका आंसर क्या मालूम है? x + 10, x + 2, x + 1,
लीजिए आंसर है, खत्म। यह है शॉर्टकट ट्रिक। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म, ऐड करने पर सेकेंड टर्म। देखिए मेथड में बिल्कुल आपको वो ही बता रहा हूं जो हमने अभी यहां पर किया है। मल्टीप्लाई करने पर लास्ट टर्म और ऐड करने पर सेकेंड टर्म, वही चाहिए। ऐसा मल्टीप्लाई करो कि लास्ट टर्म आ जाए और ऐड करने पर सेकेंड टर्म आ जाए, और यही आप x के साथ में, और सब में प्लस साइन तो प्लस प्लस जोड़ देना, खत्म, आंसर आ गया। आप बोलोगे कि सब में बन जाएगा क्या? क्यों नहीं, ट्राई करें, फर्स्ट वाला कर लें। आप ऐसा मल्टीप्लाई करो कि 2 आए, और प्लस करो तो -2 आए। चलो लगा, दिमाग लगाओ। 2 - 1 + 1 -2 -1 + 1। सोच के देखो, अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ऐड करेंगे तो +1 -1 कट जाएगा, और ये -2 आ जाएगा। क्या इससे आप सब सेटिस्फाइड हैं? यस, आंसर आ गया। पहला फैक्टर x - 2, दूसरा फैक्टर x - 1, तीसरा फैक्टर x + 1। खत्म। मतलब थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा, है ना? अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फैक्टराइजेशन हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी देख लिया, और रहा सवाल ये डिग्री वाला ना, तो ये फॉर डिस्क्रिप्टिव चला जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव मेथड से हो नहीं पाएगा, इसको इग्नोर कर देंगे।